नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आयु संबंधी प्रश्न को हल करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। राम और रहीम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 5:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है, तब रहीम की वर्तमान आयु क्या है? तो इस आयु वाले प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जिसका अनुपात दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे अगर राम है तो राम अनुपात का मतलब बटे होता, बटे रहीम, राम बटे रहीम। कितना अनुपात दिया है? 5:4 दिया है, 5/4 दिया, 5/4 दिया है। अब पूछ किसका रहा है? तो रहीम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो रहीम की अगर वर्तमान आयु पूछ रहा है तो रहीम का जो अनुपात दिया गया है उसी से क्या करते हैं, हम चारों विकल्प में भाग दे देते हैं। रहीम का पूछ रहा है तो रहीम के विकल्प से, रहीम के अनुपात से हम चारों विकल्प में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अगर केवल एक विकल्प कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो क्या करते हैं, वही उसका उत्तर होता है। जैसे रहीम का पूछ रहा है तो 4 से हम 27 में भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। फिर 4 से हम इससे भाग देंगे, 4 × 6 = 24, तो ये हो सकता है। देखते हैं और कोई विकल्प में है या नहीं है, तो कटता है या नहीं कटता। तो 4 से 35 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 4 से 38 में काटेंगे तो नहीं कटेगा। तो इसलिए हम कहेंगे रहीम की वर्तमान आयु कितनी है? तो 24 वर्ष। ये हमारा क्या है, ऑप्शन सही है, राइट है। तो आगे देखते हैं कि इसी में अगर मान लीजिए 2 विकल्प होता, मान लीजिए 24 कटता, एक और विकल्प कटता, तब हम क्या करते हैं, तब दूसरे अनुपात की सहायता से इसको हल करते हैं। तब हम दूसरे विकल्प की सहायता से या दूसरे अनुपात की सहायता से हल करते हैं। और उस तरह के क्वेश्चन हम आगे वाले प्रश्न में देखते हैं। P और Q की वर्तमान आयु कितनी है? 5:6 है। तो 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो P की वर्तमान आयु पूछ रहा है। P की वर्तमान आयु पूछ रहा है, किसका किसका अनुपात दिया है? तो P और Q का, P और Q का अनुपात दिया है। तो कितना दिया है? 5/6, 5/6। किसका पूछ रहा है? P का पूछ रहा है। तो किसका पूछ रहा है? P का पूछ रहा है। तो इस P वाले ऑप्शन से या P वाले अनुपात से हम क्या करेंगे, चारों में भाग देंगे। इसमें भाग दे रहे हैं तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ये भी सही हो सकता है। 5 से इसमें भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता है। फिर 5 से हम इसमें भाग देंगे तो ये भी कट रहा है। क्या कट रहा है? ये भी कट रहा है। और ये क्या है, ये तो नन दिया है तो ये नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब हमारा 2 ऑप्शन क्या आ रहा है, P से कट रहा है, P के अनुपात से कट रहा है। तब हम क्या करेंगे, तब इस कंडीशन हम दूसरे अनुपात की तरफ बढ़ते। तो दूसरा अनुपात किया तो क्या दिया है? तो P अनुपात Q बराबर कितना? 6:7 दिया है। अब क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद ये अनुपात इतना हो जाता है। तो 7 वर्ष बाद पूछ रहा है और ये हमारे विकल्प में वर्तमान का दिया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो विकल्प दोनों सही है उसमें हम 7 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 7 वर्ष बाद पूछा है। तो 7 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47, इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये होगा 49, इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये होगा 42, और ये नन दिया तो इसकी बात नहीं करेंगे। अब पूछ रहा है P की वर्तमान आयु होगी। P की वर्तमान आयु में P का अनुपात कितना? 6 से हम पहले वाले विकल्प में भाग देंगे तो ये भाग नहीं जाएगी, तो यानी ये नहीं होगा। फिर 6 से भाग देंगे इस वाले विकल्प में तो 6 से 49 में पूरी पूरी नहीं कटेगी, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा हमारा यही, तो यही हमारा क्या होगा, राइट होगा, यही हमारा सही होगा। तो हमने अभी पहले प्रश्न में देखा कि केवल एक ऑप्शन सही मिल रहा था तो हम उसी को राइट कर देते, सही कर। लेकिन हम दूसरे प्रश्न में हमने देखा कि 2 ऑप्शन क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं तो उसके लिए हम दूसरे अनुपात की सहायता लेंगे और उससे क्या करेंगे, एक जो विकल्प है उसको हटा देंगे और जो एक बचेगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि P की वर्तमान आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। P की वर्तमान आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। राम और श्याम की वर्तमान आयु कितनी दी हुई है? तो 4:5 दी हुई है, अनुपात में है, तथा 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगे। तो राम की वर्तमान आयु पूछा है। राम की वर्तमान आयु पूछा है तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि अनुपात में लिख लेंगे राम अनुपात मतलब बटे श्याम,
राम अनुपात श्याम बराबर किस अनुपात में दिया गया है, तो 4:5 या 4/5। अब पूछ किसका रहा, राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो राम का अनुपात कितना है, 4। कितना अनुपात है राम का, 4। अब इस 4 से चारों विकल्प में हम भाग देंगे। 4 से अगर इसमें हम भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 4 से हम इसमें भाग देंगे, 4×5 = 20, ये पूरा पूरा कट रहा है, ये हो सकता है। आगे के विकल्प को चेक करते हैं। 4 से इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। फिर 4 से हम इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, कुछ शेष बच जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये 20 वाला ऑप्शन जो है, केवल एक ऑप्शन सही हो रहा, तो ये 20 वाला क्या है, राइट है, सही है। यानी हम कह सकते हैं राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो 20 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो 20 वर्ष है। अगर ये दो विकल्प सही होता तो हम दूसरे अनुपात को ले करके इसको सॉर्ट आउट करते हैं, उसको निकालते हैं, तो इससे हमारा निकल जाता। तो इसमें कौन सा आंसर सही हुआ, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी ये सही हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। रमेश और सुरेश की वर्तमान उम्र का अनुपात ये है। रमेश और सुरेश इतना है, 9:4 है। 7 वर्ष बाद यही अनुपात 5:3 होगा, तो रमेश की वर्तमान आयु पूछे। इसके लिए हम सबसे पहले आपको बताए थे रमेश बटे में क्या, सुरेश। रमेश बटे सुरेश बराबर कितना होगा, 9:4 या 9/4। अब किसका पूछ रहा है, रमेश की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। रमेश की पूछ रहा है, तो यानी रमेश के अनुपात से हम क्या करेंगे, चारों विकल्प में भाग देंगे। यानी 9 से हम इसमें भाग देंगे, 9 दूना 18, ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ये हो सकता है। आगे के विकल्प को चेक करें, अगर और कोई इससे पूरा ना कटे तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। 9 से हम क्या करेंगे, 20 में भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। 9 से हम क्या करेंगे, 15 में भाग देंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा। फिर 9 से हम भाग करेंगे 25 में, पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो 18 वाला विकल्प ई है, ये हमारा सही है। और रमेश की जो वर्तमान उम्र होगी कितनी होगी, तो 18 वर्ष होगी। यही आंसर क्या है, ये आंसर सही है, यही आंसर सही है। तो दोस्तों हमने देखा कि आप बिना पेन के, अगर आपको ये ट्रिक पता चल गई तो आप बिना पेन उठाए ही क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सेकेंडों में केवल देख करके बता देंगे इसका आंसर यही है। और ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है, आया है। तो इस तरह के शॉर्ट ट्रिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू टू वॉच द वीडियो।